सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माही समाना। यह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नाम। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। गुर बरसात सवैये श्री मुख भाग्य महला पंजवां। आद पुरख करतार करण कारण सब आपे। सर्ब रह्यो भरपूर सगल घट रह्यो व्यापे। व्यापत देखिय जगत जाने कौन तेरी गत। सर्ब की रखिया कर आपे हर पत। अबनाशी अवगत आपे आप उत्पत। एक तू ही एक अन नाही तुम पत। हर अंत नाही पारावार। कौन है करे विचार जगत पिता है सर्ब प्राण को आधार।
जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार। एक जी क्या बखान हाँ के बल 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 सद बलिहार। जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार। एक जी क्या बखान हाँ के बल 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 सद बलिहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये श्री मुख वाक महला पंजवा इस बाणी का अज आरंभ होया और पहले सवैये का पाठ आप जी ने सरवण किया है। इस बाणी दी विचार भाई सुमित्र सिंह जी हड ग्रंथी दीवान आस्थान मंजी साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उचेचा समा कढ़ के गुरु दरबार विच हाजरी भरन वास्ते आए हैं। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे हुंदा है। 9 बजे तक केसी इशनान करके पहुंचो, गुरु वाले बनो। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद की देग वास्ते आप जी देसी घ्यो की सेवा कर सकते हो। सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि भाई अपनी दूजियां की हिफाजत वास्ते मास्क जरूर पाओ। सादे लिबास विच गुरु चरणों विच आके मत्था टेको। निकरां पाटियां पैंटां खास करके भैणां दा अद्धे अधूरे कपड़े पाउणा ये ना साडी मर्यादा है, ना सभ्यता है, ना साडा कल्चर है। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि इस गल का ध्यान रखा जाए। वीरां नूं भी बेनती है गुरु दे बख्शे केसां दा सोहना सिर ते जूड़ा करके दमाले दस्तारे सजा के गुरु का खास रूप खालसे बन के आया करो। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी। जप लो नहीं भाग लार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछतायो। तात विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जपयो जन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। तारन गगन नव खंड में
जोत स्वरूपी रहयो पार, भान मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन प्रताख हार, दंडौत बंदन अनक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ, श्री हर कृष्ण ध्याईऐ, जिस डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया, घर नौ निध आवे धाए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब कमाल पीरान पीर मीरान मीर, वाली कुल आलम सरवरे कायनात, दसां ही पातशाहियों की आत्मक जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर, धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे पावन चरण छू अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब जी विखे आप समूह संगतां अमृत वेले तो लैके हुण तक सजे हुए दीवाना दे विच अमृतमयी इलाही गुरबाणी नूं सरवण करके लाहा प्राप्त कर रहे हो। दास तो पहला अति सन्मानयोग रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों आप जी ने आशा दी वार दा कीर्तन सरवण कीता है। उपरंत अति सन्मानयोग ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहिब, तिन्हां पासों आप जी ने जो पंचम पातशाह महाराज जी दे उच्चारण कीते हुए सवैये हन, उन्हां सवैयां विचों एक सवैये दा पाठ सरवण कीता है। सो कल दे दीवाना विच भाई साहब जी ने जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा सी, उस पावन बाणी दे विचों बाबा फरीद साहब जी दे जो सलोक सन वो संपूर्ण होए हन। आओ गुर संगत जी अज दे दीवाना अंदर पंचम पातशाह धन गुरु श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी दे मुखार बैन तो उच्चारण कीते हुए जो पावन सवैये हन, उन्हां दी प्रारंभता हो रही है। समुचियां संगतां दे असीस एक बार करो रसना पवित्र, सारे प्यार सत्कार सहित लवाओ हाजरियां, उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। धरन गगन नव खंड मह जोत स्वरूपी रहे उपार, भान मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन प्रताख हार। ऐसे प्रतख हरि दे स्वरूप, शांति दे पुंज, शहीदां दे सरताज, पंचम गुरुदेव धन गुरु श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज श्री रामसर साहिब वाली पावन धरती ते सतगुरु जी ये पावन गुरबाणी भाई गुरदास जी नूं लखारी लवा के, उन्हां नूं लखारी ला के ये पावन बाणी लिखवा रहे ने। सतगुरु जी की शरण दे विच भट्ट साहबान चल के आए, उन्होंने धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी के चरणों के विच नमस्कारां कीतियां अते अपने अंदर की जिहड़ी वेदना सी वो गुरु साहिब जी दे अगे रखी है।
सतगुरु जी दा पावन दरबार ऐसा है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, एहो बिरद स्वामी संदा। ये भी भगती वाले ने, नाम रसीए ने, पर पूरे गुरु धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी के चरणों के विच आके जो अज बख्शिश प्राप्त हुई, गुरु जी के दर्शन कीतियां दर्शन परसिया, गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसिया गुरु कै 68 मज्जन होए। अज 68 तीर्थां का इशनान सुते सिद्ध प्राप्त हो गया। गुरु जी के चरणों के विच जिहड़ी इन्हां ने अपनी वेदना रखी, वो आपां पट्टां दे सवैयां विचों भी पढ़ सकते हाँ। बरस एक हो फिरियो, किनैनो परचो लायो, कहतियां कहती सुनी, रहत को खुशी ना आयो। उन्हां दे अंदर दी ये वेदना सी कि पूरे गुरु की प्राप्ति वास्ते असीं बड़े यतन कीते, दर दर ते गए। 1 साल तो वध असीं उन्हां दी प्राप्ति करन दे विच लाया, पर जद जाके उन्हां दे पास देखिया, उन्हां दी रहत देखी, उन्हां दे कर्म देखे। उन्हां दे कर्म देख करके मन नूं खुशी नहीं आई। कहतियां कहती सुनी, रहत को खुशी ना आयो। कहण वाले तां बड़े देखे, पर जिहड़े कहण वाले सन, उन्हां दी कहनी अते कथनी दे विच बहुत ज़्यादा फर्क सी। कथनी अते करनी दे विच फर्क देख के साडे मन नूं प्रसन्नता ना होई। कहतियां कहती सुनी, रहत को खुशी ना आयो। कारण की सी, हर नाम छोड़ दूजा लगे, तिन के गुण हौ क्या कहूँ। भट्ट जी ने ये बचन कहे ने कि कारण की सी, वो दूजियां नूं तां उपदेश देंदे सी, पर उन्हां दी आप कमाई कोई नहीं, बंदगी कोई नहीं सी। बंदगी तो सखणे होण करके हर नाम छोड़ दूजे लगे, तिन के गुण हौ क्या कहो। गुर दईए मलायो भिखिया, जिव तू रखै तिव रहो। ये उन्हां दे आपां बचन पढ़ के उन्हां दी अंदर दी वेदना देख सकते हाँ। जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो। ये भट्ट साहिबाना दे अंदर दी ये वेदना है कि जिन्ना चिर साडे मथे दे भाग नहीं सी ना, उन्ना चिर असीं संसार समुंदर दे विच डुब रहे सां। जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे। साडी हालत ऐसी सी, ये भयानक घोर संसार समुद्र विच असीं गोते खा रहे सां। कबहू मिट है नहीं रे पछतायो, तत विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। भट्ट जी कहंदे हुण ऐसे गुरु की सानू प्राप्ति हो गई कि धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी प्रतख हरि दे रूप ने। उन्हां दा ते नाम लिया ही ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, क्योंकि वाहिगुरु जी की उस्तत कीतियां ही सारियां बख्शिशां झोली विच पैंदियां। हुण भट्ट जी कहण लगे कि सतगुरु जिहड़ी भाषा दे विच आप जी ये पावन बाणी उचार रहे हो ना, आप जी कृपा करके परमात्मा दे प्रभु दे गुण गाउण दी जिहड़ी प्रेरणा है सतगुरु वो आप अपने मुखार बैन तो दवो। आप जी दे मुख तो असीं सुन के फिर उस तरह प्रभु की परमात्मा की उस्तत गावांगे। भावें अंदरों प्रभु दे नाल जुड़े हुए ने, पर जिहड़ा परोपकार तुसीं संसार समुंदर तो भवजल सागर तो जीवां नूं तारन वास्ते कर रहे हो ना, ये पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी की संपादना हो रही है। महाराज किस तरह असीं प्रभु की उस्तत गाईए। ठीक है, मनुख हरेक मनुख चाहुंदा है कि मैनू प्रभु की रब की प्राप्ति हो जाए, पर प्रभु की प्राप्ति तो पहला गुरु की प्राप्ति होनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि गुरु के अंदर प्रभु ने अपना आप रखिया है।
गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सत विचार गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे। गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सत कव नल कै, जिन गुरु ना देखियो नौ कियो ते अक्यथ संसार। भट्ट जी कहते जिन्हें गुरु नूं देखिया नहीं, दर्शन ही नहीं कीते नेत्रां दे नाल, ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 9 ਸਵਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 11 ਸਵਈਏ, ਇਹਨਾਂ 20 ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी की सतगुरां की उस्तत करके पट साहिबाना नूं सरवण करवाई। ये पावन बाणी अपने मुखारबिंद तो उचारण करके फिर ये 20 सवैये गुरु अर्जन देव पातशाह जी के मुखारबिंद तो पट साहिबाना ने सरवण किए। जद किरतार्थ होए, आउणा प्रवान होया, सफले हो गए, फिर पट साहिबाना ने अपने मुखारबिंद तो सवैये महल्ले पहले के, दूजे के, तीजे के, चौथे के, पंजवें के, पंचम पातशाह तक सतगुरां की उस्तत अपने मुख तो कीती है। वो आप जी लड़ीवार कथा विचों आउंदे दीवानां दे विच सरवण करते जाओगे। आओ गुर संगत जी, जिस तरह धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी इत्थे सवैये बाणी प्रारंभ करते। पहला गुरु जी ने मंगलाचरण उचारण किया है, एक ओंकार। ये बीज मंत्र भी है, मूल मंत्र है। एक सतगुरु जी ने पहला एका लाया है, इत्थे ईड़ी सिहारी कक्का एक नहीं लिखिया। इत्थे एक जेड़ा है वो गिणती वाला है। उहदा भाव पता की सी, जिस तरह पुरातन समय दे विच सनातन मत दे विच ओम जपिया जांदा सी, पर ओम जेड़ा है वो विद्वानां ने उहनूं 3 अखरां दे विच वंडिया। ਉਹਦੇ अर्थ ਕੀਤੇ ਨੇ ਓ ਅ ਮ, ਉਕਾਰ ਅਕਾਰ ਮਕਾਰ। ਭਾਵ 3 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹ 3 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕੇ ਦੇ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਣਹਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ 0 ਦੇਖੀਏ ਤੇ 0 ਦੀ ਏਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਏਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਚਕ ਏਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ। जे बंदा कवे कि फलाने नूं सज़ा क्यों मिली, तो बाबा जी दे पावन बचन ने ददा दोष ना देओ किसै दोष करमा अपने, वो द्वैत है। जेड़ा एका है ना वो अद्वैत स्वरूप है। ते अगे गुरु जी उचारण करते ने ओंकार। इहदा शुद्ध उचारण है, ऊड़े दा मूँह खुला, ऐड़े टिप्पी, कक्के कन्ना रारा। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਓੰਕਾਰ, ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਉਹ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਲਪੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, 3 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਲਪ ਕੇ ब्रह्मा विष्णु महेश कल्प के कह दिता सृष्टि नूं रचनहार। एक सृष्टि की पालना करते हैं तो एक सृष्टि की लैता करते। पर धन गुरु नानक साहब जी के बचन आपां जप बाणी दे विच पढ़ते हाँ, जपजी साहब के अंदर कि तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीबान। कि इन्हां लोकां ने ठीक है ये गल कल्प लई कि तीन शक्तियां ने,
पर गुरु जी कहन लगे ये गल ध्यान विच रखनी चाहिए है, जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान ओह वेखै उन्ना नदर ना आवै, बहुता एहो विडाण। ये तीन शक्तियां भी ਜਿਹੜੀਆਂ ने वो एक दियां पैदा कीतियां होईयां ने। जदों उस एक नूं भावदा है, जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आ करख करत हो कब हूँ तो मैं मिलत देह तर सब हूँ। क्योंकि ये पसारा एक दा है ना। ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने जद एक दी गल कीती, पसारा एक दा दसिया, ते फिर गुरु जी कहन लगे प्यारिया, जे तू भी अपनी कल्याण चाहुंदा है, गति चाहुंदा है, एक नूं जपेंगा ते तेरा पार उतारा होवेगा। जे तू एक नूं छड्ड के होर पासे चला गया, दवैत दे विच लग गया कि फलाणे दे चलीए, अज फलाणे दे चलीए, ते फिर इस तरह की हालत होवेगी। भाई गुरदास जी ने कुछ उदाहरणां दित्तियां। भाई साहब जी कहन लगे वेखो, जद आपां एक शीशा छड्ड के दूजे वाल, तीजे वाल, चौथे वाल देखांगे ना, जद दो दो शीशे लगे होणगे ते उन्हां दो शीशियां दे विचों अपना फेस क्लीयर नहीं दिखेगा। ये पहली उदाहरण सी। दूजी उदाहरण भाई साहब जी ने दित्ती, कदे भी बंदा दो बेड़ियां दे विच पैर रख के नदी नूं पार नहीं कर सकदा। तीजी उदाहरण भाई साहब जी ने दित्ती कि मनुख नूं जे चौराहे दे विच खड़ा कीता होवे ते रस्ते तो अणजाण होवे, रस्ते जाते हुण दो, पर रस्ते तो अणजाण सी ते बंदा दुबदा दे विच पिया रवेगा कि आ रस्ते जावां कि आ रस्ते जावां, आ रस्ता मैनू मंजिल तक लिजावेगा कि आ रस्ता, रस्ते दा पता नहीं, रस्ते दो ने। फिर अद विचकार जाके बार बार सोचेगा कि मैं इस रस्ते मंजिल तक पहुँच जावांगा कि नहीं, जां फिर वो जतन करेगा वापस आउण दा, ते इसे तरह सारा दिन बतीत हो जाएगा। चौथी उदाहरण भाई साहब जी ने दित्ती, किसी बंदे नूं मनुख नूं दो पासियां तो रस्से दे नाल बन के खिंचिया जावे ते तुसीं सियाणे हो की होवेगा। भाई साहब जी कहंदे उहदे अंग ही टुटणगे ना, जे बंदे नूं दो पासियों बन के खिंचिया जावे। किसे एक नगर दे दो राजे होण ते नुकसान किहदा है, प्रजा दा। समझाया भाई साहब जी ने एक नाल जुड़न दे वास्ते उपदेश दिता। कहन लगे एक नगर दे दो राजे होण ते प्रजा दुखी होवेगी, क्योंकि आपस विच वो लड़ाई करते रहणगे। छेवीं उदाहरण भाई साहब जी ने दित्ती, एक इस्त्री दे दो पति वो कुल वाली नहीं कहा सकते। ये उदाहरणां एग्जैम्पलां दे के भाई गुरदास जी ने एक नाल जुड़न की गल कीती है। ये बचन आपां पढ़दे हां, दोए दर्पण देखै एक सै अनेक रूप होए, दोए नाव पाव तरह पहुँचै न पार है, दोए दिशा गहे गहाए से आ हाथ पाँव टूटै, दुराहे दुचित होए भूल पग धार, दोए भूप ताको गाओ परजा ना सुखी होत, दोए पुरखुन की ना कुला बद्धू नार है, गुर सिख होए आन देव सेव टेव गह, अपने आप नूं कहावे गुरु का सिख भी। ते फिर गुरु दी टेक छड्ड के कदे किसी देवते दी, कदे किसी देवी दी, कदे किसी मड़ी दी, कदे किसी कबर दी जाके टेक लवे, ते उदा हाल की होवेगा। गुर सिख होए आन देव सेव टेव गह, सह जम डंड त्रिग जीवन संसार। एक नूं छड्ड के भलिया तेरी खुआरी होवेगी। क्योंकि जद भगत साहब जी दे आपां बाणी चों बचन पढ़े ना, ते भगत जी ने भी इहो उपदेश दिता सी। भगत जी कहन लगे प्यारिया याद रखी, जे एक नूं छड्ड के किसी होर वल तों मंगण तुरेगा ना, ते तेरी हालत कैसी होवेगी। रे जी निलाज लाज तुहे नाही, हर तज कत काहू के जाही, जा का ठाकुर ऊंचा होई, सो जन पार कर जात न सोई। जे तू वेख एक नूं छड्ड के किते होर वल मंगण चला गया ना, ते फिर उलामे ही मिलणगे। ते जद गल प्रभु दी कीती ते कहन लगे, मादो कैसी बनै तुम संगे, आप ना देवो तां लेवो मंगे। ऐ प्रभु तेरे दर तो मंगण ते मैनू कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं, पर एक नूं छड्ड के जे दूजे वल जावेंगा ते जरूर उलामे मिलन। धन गुरु कलगीधर साहब जी ने भी एक नाल जुड़न दा उपदेश दिता। गुरु जी दी पावन बाणी दा जद जाप करदे हां ते आरंभता एक ओंकार तो हुंदी, भावें सवैये पढ़ो भावें जाप साहब दी बाणी पढ़ो, क्योंकि जोत एक है ना।
ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਦਸਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ, ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨ ਮਨ। ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਨ ਏਕ ਪਛਾਨੈ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ, ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨ ਖਾਲਸ ਜਾਨੈ। ਜੋਤ ਜਗੇਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇਂਗੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰ ਸੇਵਕ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ਼ਟ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ 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 ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੌਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਰਚਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਗੁਣ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘੁਮਿਆਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਖ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁਨਿਆਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਘੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਗਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਨਿਆਰ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਘੁਮਿਆਰ ਕਵੇ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਏ ਕਿੱਧਰ? ਉਹ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਰਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੈਸਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ? ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਆ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਚੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਹਪ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ,
महाराज कहते जिस तरह फुल दे विच सुगंधी है ना, पोहप मद ज्यों बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई। हुण कोई कवे शीशे दे अगे खलो के कि शीशे दे विच जेड़ा मेरा स्वरूप है कि तू बाहरों लिया के विच रखना है ते नहीं। हाँ, लोड़ है शीशे अगे खलोण दी, लोड़ है फुल दे अगे अपना नक करन दी, सुगंधी तां आपे ही आ जावेगी। जे कोई कवे कि वो रब कित्थे है, जे पूरिया होया ते दिसदा नहीं, ते कमी साडे विच हो सकती है, वो ते लबा लब भरिया पिया है। महाराज कहंदे पुरख है वो परमात्मा, अगे बख्शिश करदे ने, वो निरभाओ भाव तो रहत है, उदा किसे नूं डर नहीं। सारी सृष्टि का रचनहार जिहड़ा करता सर्ब दा प्रकाशक है ना, पुरख पूरिया होया, उन्होंने किसी का डर नहीं है। सारी सृष्टि बना दी परमात्मा ने। हुण गुरु साहब जी के बचन ने, ये पाउण भी जिहड़ी चलदी है परमात्मा के पै दे विच है। आसा दी वार दे विच आप जी ने बचन सरवण कीते ने, पै विच पवन वह सद वाओ, पै विच चलै लख दरिया, लखां दरिया ये पाउण, इथों तक के धर्म राजा भी अपने दूतां नूं कहंदा है, जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हऊँ ना तू न छुटै निकट ना जाइयो दूत। धर्म राजा भी अपने दूतां नूं कहंदा है, जिथे प्रभु की कीर्ति हुंदी होवे उत्थे कदे तुसीं नहीं जाना, क्योंकि वो प्रभु निरभाओ है। जिहड़े निरभाओ दे नाल जुड़नगे, निरभाओ दे नाल जुड़न वाले भी निरभाओ हो जाणगे। निरभाओ जपै सगल भाव मिटै, अगे बख्शिश करदे ने निरवैर। वो परमात्मा वाहिगुरु जी का किसी नाल वैर नहीं। क्यों लोड़ पई निरवैर कहण दी? क्योंकि निरभाओ तां बंदा थोड़ी बहुती प्रभु की ताकत पा के भी कह देंदा है कि मैं निरभाओ हूँ। रावण भी तैहों ही कहंदा सी ना कि मैनू किसी का डर नहीं। हरनाक्ष कहंदा सी मैं भी डर तो रहत हाँ, मैनू किसी का डर नहीं। पर अगे महाराज कथन करते ने कि वो प्रभु निरवैर भी है, उदा किसी नाल वैर नहीं। जे वो निरभाओ है ना, तो वो आप वैर तो रहत है। धन गुरु कलगीधर साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के तीरां दे आप दर्शन करियो। संगत जी, सतगुरु जी के तीरां दे नाल सोना लगा हुंदा सी। जे वैर वाली कोई गल हुंदी ना, बंदा किसे नूं किसे नाल किसे नूं किसे तरीके नाल मारदा है, वो तां मारदा है कि उहदे अंदर वैर हुंदा है। वैर सी तां दूजे दा कतल कीता, तां दूजे नूं मारिया। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी दे तीरां दे दर्शन करियो, उन्हां दे नाल सोना लगा सी। वो आप सारे जानते भी। उहदा कारण सतगुरु आप निरवैर ने, गुरां दा किसे नाल वैर नहीं। ते जे कहिए कि फिर गुरु जी ने शस्त्र चलाए, जंग कीते, कारण जद किते शरीर दे विच कोई जख्म हो जावे ना, वो फोड़ा वो जख्म ला इलाज हो जावे, ते डॉक्टर भी कहते हैं कि हुण मजबूरन सानू वो अंग कट्टना पवेगा। हुण कहिए कि डॉक्टर ने कोई औजार चुकिया है किसी का ऑपरेट करने वास्ते, तो वो किसी नाल वैर रख के ये औजार चुक रहा है, नहीं, उहदा वैर नहीं। वो चाहुंदा है कि इहदी मैं जिंदगी नूं बचा सकां। सचमुच गुरु कलगीधर साहब जी दे भी शस्त्र चुके हुए इहो उपदेश दे रहे। जेड़ा जुलमी लोग गरीब दे उत्ते जुल्म कर रहे ने ना, आपां पढ़ते हाँ कि गुरु जी ने जेड़े शस्त्र दिते सी ना, ये तलवार गरीब दी रखिया है करदी है ते जरवाणे दी पखिया करदी है। क्योंकि सतगुरु निरवैर ने, ते जे ये निरवैर वाली भावना देखनी होवे ते खालसे विचों आपां देख सकते। चलो समा अपनी चाल चलदा जा रहा है, पर आपां देखिए तां सही कि वो प्रभु निरवैर है, ते सतगुरु प्रभु दा स्वरूप निरवैर ने, ते जेड़ा गुरु कलगीधर साहब जी ने खालसा साजिया वो निरवैर किस तरह है। आनंदपुर दी जंग आपां पढ़ते हाँ, उस जंग दे विच हर रोज़ जेड़े मुगल आनंदपुर दे किले नूं घेरा पा के बैठे ने, ते उन्हां दी गिणती लखां दी है। खालसा जांदा है, गुरीला युद्ध करदा है, ते बाहरों रस्तां बस्तां लिया के अंदर लंगर चलाउंदा है। ते आप इतिहास पढ़ के देखियो, जदों लंगर दा समा हुंदा है ना, घंडियाल वजदा है, उस लंगर दे विच कदे किसी नूं किसी दी जात नहीं पुछी जाती,
कदे किसी नूं ये नहीं पुछया जाता कि तू किहड़े धर्म दे नाल संबंध रखदा है, तू किहड़े फिरके नाल संबंध रखदा है। इत्थों तक कि जद जंग दी भी आपां घटना पढ़दे हां ना, ते भाई कन्हैया जी दे जीवन नूं आपां पढ़ के देखीए किस तरह है गुरु निरवैर, किस तरह है प्रभु निरवैर। भाई कन्हैया जी जिन्हां ने गुरु जी का हुक्म मन के अपने गल किरपान गातरे विच पाई है, क्योंकि पढ़ के देखियो भाई कन्हैया जी का जीवन। नावें सतगुरु जी की संगत की। 10वें पातशाह गुरु कलगीधर साहिब महाराज जी ने जदों अमृत संचार किया, गुरु जी का हुक्म मन के गल किरपान गातरे पाई है, तो भाई कन्हैया जी वो निरवैर वाली भावना रख के अपना फर्ज भी निभा रहे ने, अपना कर्म भी कर रहे। वो आप सारे जानते हाँ इतिहास तो वाकफ कि भाई कन्हैया जी जद जंग के मैदान दे विच विचरदे ने ते उन्हां दे मोढे एक पानी वाली मशक टंगी है। वो जद किसी नूं कोई वार लगदा है, जख्म हुंदा है, तन दे विचों फुहारे मार के खून बाहर आउंदा है, ते सुभावक उहदे मुख दे विचों निकलदा है पानी। हुण तन दे उत्ते किसी दे जख्म होवे, तन रोगी होवे ना, ते फिर बंदा सारे कर्म छड्ड के अपने तन वाल सुचेत हुंदा है, ते मुख चों निकलदा है पानी। ते भाई कन्हैया जी बिना वितकरे तो, बिना वैर मन विच रखिया कि ये अपना है कि बगाना है, अपने मोढे विच पा के मशक उहनूं पानी पिआउंदे ने, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ भी जल छकाउंदे ने। भाई कन्हैया जी के हत्थ विच एक चिट्टे रंग का निशान हुंदा सी। भाई कन्हैया जी का जीवन ऐसा सी कि कोई भी भाई कन्हैया जी वाल देख के उन्हां ते वार नहीं सी करदा। जद ਸਿੰਘਾਂ ने जंग दे विच विचरदियां भाई कन्हैया जी नूं देखिया जंग दे मैदान विच कि ये दुश्मनां नूं भी पानी पिलाउंदे, आके धन गुरु कलगीधर साहिब जी के चरनां च बेनती की, सतगुरु असीं सारा दिन इन्हां चढ़ के आए वैरियां नूं मारदे हां, पर एक तुहाडा कन्हैया सिंह है जिहड़ा इन्हां दुश्मनां नूं भी पानी पिलाउंदा है। कईयां ने तां अपने कोलों ये जजमेंट करनी भी शुरू कर दित्ती, जिस तरह अज आपां किसी नूं देख के करदे हां ना कि सानूं तां सतगुरु जी लगदा है किते दुश्मनां नाल ही मिलिया होया है। आपां जद इस तरह का कोई कर्म देखदे हां ना, ते आपां झट उहनूं सर्टिफिकेट कट के देवांगे जी ये फलाणे फलाणे दे नाल मिलिया होया है, बिना जज कीतियां बिना जाणिया। भाई कन्हैया जी बारे जद इस तरह की गल्लां होईयां, सतगुरु जी ने सुनेहा भेजिया, भाई कन्हैया जी नूं अपने हजूर सद्दिया सतगुरां। भाई कन्हैया जी सतगुरां की हजूरी विच आए, चरनां ते नतमस्तक होए, धन गुरु कलगीधर साहिब जी दे अगे गल विच पल्ला पा के दोवें हत्थ जोड़ के खलो गए। सतगुरु हुक्म भाई कन्हैया जी नूं सतगुरु कहण लगे कि तुहाडी ਸਿੰਘਾਂ ने शिकायत की कि तुसी दुश्मनां नूं पानी पिलाउंदे हो। वो सतगुरु आप निरवैर है, जो सर्ब दा प्रकाशक है, करता है, पूरिया होया है। वो सारी खेड नूं सतगुरु आप जाणदे भी ने, पर उन्हां दे मन दा शंका दूर करन वास्ते सतगुरु कहण लगे तुहाडी शिकायत है कि तुसी इन्हां दुश्मनां नूं पानी पिलाउंदे हो। भाई कन्हैया जी ने अगों उत्तर ही दिता है, सतगुरु मैं किसी दुश्मन नूं पानी नहीं पिलाया। ਸਿੰਘ उठ के कई कहण लगे कि महाराज असीं तां अखीं तकिया है कि दुश्मनां नूं पानी पिलाउंदे। भाई कन्हैया जी कहण लगे, सतगुरु मैं किसी दुश्मन नूं पानी नहीं पिलाया, मैं जिधर भी जांदा मैनूं तुहाडा रूप नज़र आउंदा है। यह है कमाई वालियां दा जीवन। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ नंद लाल जी ਦੇ बचन पढ़ते हाँ, रूह दर हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह, नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह। वो कल्ले कथनी वाले नहीं, भाई कन्हैया जी करनी वाले भी ने। धन गुरु कलगीधर साहिब जी नूं कहंदे ने, सतगुरु मैं किसी दुश्मन नूं पानी नहीं पिलाया, मैं जिधर भी जांदा मैनूं तुहाडा रूप दिसदा है, मैं तुहाडे अगे खलो जाना सतगुरु हथ जोड़ के। धन गुरु कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह मुस्कुरा पे। महाराज सुन के भाई कन्हैया जी नूं कहण लगे, जो सतगुरां दा भाई कन्हैया जी दे नाल गलबात हुई, उन्होंने भाई वीर सिंह साहिब जी ने बड़ा सुंदर बयान किया है। भाई कन्हैया जी हथ जोड़ के कहते ने, सतगुरु तैनू पिया पिलावां पानी सिर मेरे दे साईं, तैनू पिया पिलावां पानी सिर मेरे दे साईं, तुरक अतुरक ना कोई दिसदा, तू सबनी दिस आई। मैनू तां कोई दिसदा ही नहीं कि कौन तुरक है कौन अतुरक है, कौन केड़ी जाति दा है, मैनू कुछ नहीं दिसदा।
कई साडे विचों भी सियाणे अज कहणगे जिहड़े अपने आप दे विच सियाणे कहे जांदे कि देखो जी उन्हां ने इन्ना कुछ कीता, तुसीं हले भी लंगर चुक के तुरे फिरदे हो, तुसीं हणे भी पानी दीयां मशकां रख के तुरे फिरदे हो। पर भाई कन्हैया जी कहण लगे, सतगुरु भाई वीर सिंह जी लिखदे ने, तैनूं पिया पिलावां पानी सिर मेरे दे साईं, तुरक अतुरक ना कोई दिसदा तूं सबनी दिस आई। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह भाई कन्हैया जी तो सुन के ना मुस्कुरा पए, हसे, गल लाया प्यारा, डब्बी हथ फड़ाई, पानी नाल मलम भी रखी लोड़ पई ते लाई। यह है निर्वैर सतगुरु। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी बख्शिश करते हैं, वह वैर तो रहत, वह भाव तो रहत है ना, तो वह किसी नाल वैर भी नहीं। उहदी मूरत उहदी हस्ती काल तो रहत है। जे कुछ भी आपां देख जो कुछ भी आपां देखते हाँ वह काल दे अधीन है, पर वह प्रभु की मूरत काल तो रहत है। सारियां नूं काल खा जाता है, पर वह अकाल मूरत वाहिगुरु ऐसा है। अरबद नरबद धुंधू कारा धरन ना गगना हुक्म अपारा। जिन्हों काल खा जाता है वह अकाल मूरत है, उहदी होंद उहदी हस्ती समय विच नहीं आउंदी। अगे बख्शिश करते हैं वह वाहिगुरु जो काल तो रहत जिहदी हस्ती है ना, वो फिर जूना दे विच भी नहीं आउंदा, क्योंकि जिहड़ा जून विच आवेगा उहदे शरीर दी काया उहदा काया होवेगी, शरीर होवेगा, पर वो प्रभु की मूरत जूना तो रहत है ते काल तो रहत है। उन्होंने काल जिहड़ा है वो परमात्मा दे प्रभु दे अधीन है, ते वाहिगुरु जूना तो रहत है, वो जूना विच नहीं आउंदा। धन गुरु कलगीधर साहब जी दे बचन पढ़ते हाँ, चक्कर चिन्ह अर बरन जात अर पात नहन जे, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के। अचल मूरत अनभव प्रकाश समतोज कहजै, कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणजै, त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत, बन तृण कहत वै सर्ब नाम कथै कवन, कर्म नाम बरनत सुमत। वो जूना तो रहत है, उहदी मूरत काल तो रहत है। अगे बख्शिश करते हैं वो सह भंग है। सह भंग का अर्थ है, इत्थे उचारण जिहड़ा है वो ध्यान दे नाल करना है जी। सस्से दुलावा ते भब्बे टिप्पी है, इहदा उचारण टिप्पी का नासकी हुंदा है जी, ते इहदा उचारण हुंदा है भंग। गगे नाल उचारण नहीं करना। सह भंग वो वाहिगुरु सुते सिद्ध प्रकाशक है, वो अपने आप तो प्रकाशमान है। जिस तरह कोई ये कहे कि हुण आपां देखदे हां सूरज चंद्रमा, ये किदे तो प्रकाश लैंदे, ये भी तां अपने आप तो प्रकाशमान ने, पर विद्वान ये दसदे ने कि चंद्रमा जिहड़ा है वो सूरज तो प्रकाश लैंदा है। ते गुरु कलगीधर साहब जी दे बचन पढ़ते हाँ, नमो सूरज सूरजे। नमस्कार है उस वाहिगुरु जी नूं जिहड़ा सूरज दे विच भी सूरज रूप हो के बैठा है। जे सूरज नूं तू प्रकाश देंदा है ते सूरज अगे प्रकाश दुनिया नूं दे रहा है। देखिए तां सही, जे सूरज कोल अपना प्रकाश होवे तां अज बार सूरज क्यों नहीं दिसदा, क्योंकि अपना प्रकाश नहीं। सारा कुछ प्रभु दे भै दे विच चल रहा है। वो सह भंग प्रभु अकाल मूरत वाहिगुरु जी अद्वैत स्वरूप सर्ब दा प्रकाश सुते सिद्ध प्रकाश है। इन्नी बख्शिश करके अगे कृपा करते ने उहदी प्राप्ति किस तरह होंदी, क्योंकि भट्ट साहबान शरण विच आए ने ना। अगे गुरु जी कथन करते ने, अद्वैत स्वरूप वाहिगुरु सर्ब दा प्रकाशक जिहदा नाम सत है, नाम प्रसिद्ध है, करता है पुरख पूरिया होया, भव तो रहत वैर तो रहत, उस दी हस्ती काल तो रहत है, जूना तो रहत है, सुते सिद्ध प्रकाश है। पर प्राप्त किदां होवे, गुरु जी बख्शिश करते ने, गुर प्रसाद। उस प्रभु की प्राप्ति गुरु की कृपा दे नाल हुंदी। आपां गुरु की शरण विच आए हैं ना, ते भट्ट जी ने भी बचन कहे ने, गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। इन्ने वड्डे प्रभु की प्राप्ति गुरु कोल आके हुंदी है। बलिहारी गुर अपने दिवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वा। जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। भावें लखां सूरज करोड़ां चंद्रमा भी चढ़ जाण, पर गुरु की प्राप्ति तो बिना घोर अंधार है। क्योंकि इन्ने वड्डे प्रभु की प्राप्ति पूरे गुरु कोल आके हुंदी है, जे गुरु कृपा करे गुर प्रसाद।
अगे संगत जी सतगुरु सवैये आरंभ करते हैं। ये बाणी का नाम है। एक सवैये 24 मात्रा वाले, पर इत्थे वो नहीं ने, क्योंकि इन्हां दे विच सोरठे भी आउणगे, इत्थे दवैया छंद वो सारे चलणगे, दोहरे भी आउणगे, पर ये बाणी का नाम है सवैये। इहदा उच्चारण करना है सवैये। मुख वाक महला पंजवा। मुख वाक का अर्थ है, गुरु कलगीधर साहब जी दे भी बचन पढ़ते हैं, श्री मुख वाक पातशाही दसवीं। ते कई ये पढ़ के ही कई जाणगे कि जी इत्थे गुरु जी ने होर तरह उच्चारण किया है। पहले गुरु साहबाना ने महला पहला, महला दूजा, महला तीजा, महला चौथा, महला पंजवा, पर इत्थे श्री मुख वाक क्यों? पर बाणी नूं पढ़न वाले जानते ने कि जब सवैये की प्रारंभता होगी तो इत्थे भी गुरु जी ने उच्चारण किया है सवैये मुख वाक महला पंजवा। मुख वाक सतगुरु जी के मुख दे ये बचन हैं, ते महला पंजवा इस नूं उच्चारण करते हैं धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी। अगे बख्शिश करते हैं पहला सवैया सतगुरु कृपा करके इस विच बख्शिश कर रहे ने आद पुरख करतार। जो आद पुरख पहला पुरख कौन है? वो परमात्मा है। होर सगली नार सबाई। इस जग में एक पुरख है, एक कोई पुरख है, वो कौन है? परमात्मा। आद सच है परमात्मा। आद पुरख पहला पुरख परमात्मा है, पुरख पूरिया होया है। करतार का अर्थ विद्वान करते ने कि जिस दे हुक्म रूपी हथ दे विच सारियां दी रोजी रूपी तार है, वो सारियां नूं रिजक देण वाला है। जान को देत अजान को देत जमी को देत जमा को दै है, वो सारियां नूं रोजी देंदा है। करतार इसलिए उन्होंने कहा जाता है। करण कारण सब आपे। सारे कारणां नूं करन वाला वो प्रभु आप है। फलानी फलानी थां गए उत्थे कारण बन गया, वो बनया तां जे प्रभु ने बनाया। गए तां फलानी थां ते सी चले किते होर दिशा वल गए, क्योंकि कारण नूं बनाउण वाला वो है ना। बंदा बड़ा सियाणा है, अपनी बुद्धि दे नाल कई कारण बनावेगा, ते कईयां ने अपने पास सियाणे सियाणे विद्वान रखे ने कि वो कारणां नूं बनाउण, पर प्रभु नूं भावे ते कारण बनदा है, नहीं ते मता कुछ करदा है ते हो कुछ जांदा है। करण कारण सब आपे सर्ब रहे भरपूर। वो परमात्मा वाहिगुरु हर थां भरपूर है, वो परिपूर्ण है, लबा लब भरिया है। पोहप मद ज्यों बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई। वो घट घट दे विच रविया होया है। सर्ब रहे भरपूर, सगल घट रहे व्यापे। सारे घटां शरीरां दे विच वो आप व्याप रहा है, सारियां थावां ते आप व्याप रहा है। इत्थों तक कि जे चंगे च बैठा है तो बुरे विच माड़े विच भी तू आप बैठा है। जे तेरा हुक्म हुंदा है तो वह श्वास लैंदा है। असी कहने कि फलाने फलाने बंदे नूं कित्थे बिठाया है, उहदी इन्नी चल गई उत्थे बैठ गया। नहीं, जे तेनू पाया तो वह उत्थे बैठिया है, क्योंकि सारियां दे विच घटां दे विच हिरदियां दे विच तू आप समा रहा है। व्यापत देखिए जगत। अगे बख्शिश करते ने प्रभु सारी थावां ते व्यापिया होया परिपूर्ण दिखदा है। किन्हां नूं? जेड़े उहदे नाल एकमिक हो जांदे ने। व्यापत देखिए जगत जानै कौन तेरी गत। कौन तेरी गत अवस्था नूं मर्यादा नूं जान सकदा है। तुमरी गत मित तुम ही जानी। तुहाडे चोज तुसीं आप जानदे हो, ताइयों तां तुहानूं कहा गया है वाहे गुरु। वाहे नाम है आश्चर्य दा। आश्चर्य उन्होंने कहा जाता है जिहड़ी मनुख की सोच तो बुद्धि तो परे होवे, कथन तो परे होवे। बख्शिश करते ने जानै कौन तेरी गत। तेरी मर्यादा नूं कौन जानदा है, कौन जान सकता है। सर्ब की रखिया करै आपे हर पत। आपे जो हरि परमात्मा पत सारियां दा पत मालक है ना, वो आप ही सारियां दी रखिया करन दे विच समर्थ है। इत्थों तक कि माता दी गर्भ दे विच भी वो आप रखिया करदा है, ते सृष्टि दे विच भी रखिया करन वाला वो आप है। अबनासी अबगत। आप तुसी नाश तो रहत हो, अबगत शरीर तो काया तो रहत हो। आपे आप उत्पत। अपने आप तो आप ही उत्पत हो, भाव अपने आप तो प्रकाशमान हो। एक है तू ही एक है। ऐ वाहिगुरु
तू आप ही सरगुण ते एक तू आप ही निर्गुण है। एक तू आप ही लोक दे विच समाया होया है ते एक तू आप ही परलोक विच समा रहा है। आन अन नाही तुम पत, तेरे समसर तेरे बराबर होर दूजा कोई भी नहीं है। हर अंत नाही पारावार, ऐ वाहिगुरु जी तुहाडा पारावार उरार ते पार जां अंत तुहाडा कोई भी नहीं पा सकिया। गुरु जी दे बचन ने अनंत को चाहन जो गए से आए अनंत गवाए। जिन्हां ने सोचिया रब दा प्रभु दा अंत पा लईए उन्हां दा अपना अंत पै गया। जेड़े कहंदे ने अज समझ आई असीं अंत पा लिया, वो तां इस तरह है, उन्हां दा अंत पै जावेगा पर वो प्रभु दा वाहिगुरु दा कदे अंत नहीं। अंत न पावत देव सबै मुन, इंद्र महाशिव जोग करी। अंत न सिफती कहण न अंत, अंत न करना देण न अंत। अंत न वेखण सुनन न अंत, अंत न जापै क्या मन मंत। अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार। अंत कारण केते बिल लाहे। कई तरले लै रहे ने कि असीं रब दा अंत पा लईए, ताकि अंत न पाए जाए। एहो अंत न जाने कोई, बहुता कईए बहुता होए। वो तां परे तो परे है, बख्शिश करते हैं हर अंत ना ही पारावार। कौन है करे विचार। गुरु जी कहते कौन उहदी पूर्ण तौर ते उहनूं कथन कर सकता है, पूर्ण तौर ते उहदी विचार कह सकता है। इत्थे तां इहो ही कहा जा सकता है, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। भले अमरदास तेरी उपमा तोहे बन आवे। तेरी उपमा तोहे बन आ। कौन है करे विचार, कौन उन्होंने पूर्ण तौर ते कथन कर सकता है। गुरु जी कहते कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जगत पिता है। कौन है जेड़े अपने बाप बारे जान सकता है। कोई कह सकता है कि मेरे बाप का बचपन इस, हाँ सुन सुना के कोई जो मर्जी कही जाए, पर उन्होंने देखता नहीं ना सकता। पिता का जन्म के जाने पूत। ते महाराज कहते रब परमात्मा प्रभु भी इसी तरह सारे संसार का वो पिता है। सरब प्राण को आधार, सारियां दे प्राणा का वो आसरा है। जन नानक भगत दर, तुल ब्रह्म समसार। बख्शिश करते ने कि जन नानक भगत दर, नानक भगत दर। मैं उस प्रभु दे दर दा भगत हाँ। धन गुरु नानक देव साहब जी दे दर दा भगत हाँ। किदा भगत हाँ? तुल ब्रह्म समसर। जेड़े गुरु नानक साहब जी परमात्मा दे समसर बराबर ने, क्योंकि गुर परमेश्वर एको जान। जेड़ा साडा सतगुरु प्रभु दे तुल बराबर है, एक जी क्या बखाना है। ऐ धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह एक जीव तुहाडे गुनाह नूं की बयान कर सकती है। इत्थे तां सारी सृष्टि नूं आपां कागज बना लईए, बनस्पति नूं कलम बना लईए, ते सारे समुद्रां नूं शाही बना लईए, फिर भी तुहाडे गुण बयान नहीं कीते जा सकते। सहस फनी जपिओ सेख नागा, हर जपतिया अंत ना पावै गो। हाँ के बल 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 सद बलिहार। गुरु जी अज दे इस पहले सवैये अंदर बख्शिश करते हैं, विशेष करके मैं बलिहार जाता हाँ, बलिहार जाता हाँ। मन करके शरीर करके बलिहार बलिहार जाता हाँ, बाणी करके बलिहार बलिहार जाता हाँ। ते सदा वास्ते ऐसे सतगुरां तो बलिहार हाँ, जिन्हां नूं एक जीव दे नाल बयान नहीं कर सकते। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को। आप मुकत मोह तारै,
आप मुकत मोहि तारै, आप मुकत मोहि श्री हर कृष्ण त्याइयै, श्री हर कृष्ण त्याइयै, श्री हर कृष्ण जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै सब दुख जाए। कोटान कोट शुक्र है धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, आप समुचिया संगतां का, समुची प्रबंधक कमेटी का, ज्ञानी जी ताबिया बैठे हैं, सिंह साहिब जी, ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहिब, समुचे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। भुलां चुकां दी खेमा बख्शणी जी। आओ दो पंक्तियां सरवण करो फिर फतेह बुलाइए जी। जन नानक भगत दार, तुल ब्रह्म समसार, एक जीह क्या बखानै, हाँ के बल 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 सद बलिहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।